अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आने वाले 23 मार्च को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार नांदेड़ के हैदर गार्डन में इफ्तार पार्टी के लिए आने वाले हैं। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी दीगर पार्टियों के उसके अंदर राष्ट्रवादी में प्रवेश करेंगे। जिस तरीके से आज कंधार के आमदार प्रतापराव पाटिल चिखलीकर और माजी आमदार मोहन अन्ना हंबर्डे इन्होंने आज मोहम्मद शाहरुख युवा नेता राष्ट्रवादी अजित पवार गट के इनके ऑफिस पर आकर ऑफिस के उद्घाटन के लिए आकर मुलाकात दी। और उसी तरह देगलूर नाके के हैदर गार्डन में भी 23 तारीख को इफ्तार पार्टी रखी गई है, वो वहाँ पर भी जो जायज़ा लिया गया। इसी के साथ नांदेड़ शहर के कई माजी नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें कहीं युवाओं का भी बहुत बड़े पैमाने पे इसके अंदर प्रवेश होने वाला है। जो मोहम्मद शाहरुख के ऑफिस का उद्घाटन होगा, उसके बाद इफ्तार पार्टी होगी देगलूर नाके पे हैदर गार्डन में। नांदेड़ शहर में एक तरफा कांग्रेस का राज हुआ करता था और देगलूर नाके एरिया में 15 से 20 साल के कुछ माजी नगर सेवक यहाँ पर चुनकर आया करते थे। उसके बावजूद भी हमने कई दफ़ा ऐसा दिखाया है कि कहीं भी कोई विकास काम नहीं हुआ। जो 20 साल पहले था आज भी वही हाल है। लाइट नहीं, रास्ते नहीं, पानी नहीं, और जिस तरीके से वहाँ पर गंदगी का राज है वो देगलूर नाके को कभी परिवर्तन नहीं हुआ। मगर कई नौजवान इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने के बाद कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, ऐसा लोगों का भी कहना है। जिस तरीके से मोहम्मद शाहरुख ने और कहीं दीगर अथर सुनार है और शेरा भाई जो है, इन लोगों ने एक नौजवान कमेटी ने जो अच्छे तालीम याफ्ता है, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों को भी युवा है, इनको एक बार मौका मिलना चाहिए। और उसी तरह आने वाले दिनों में भी अजित पवार आने के बाद यहाँ पर उसके बाद भी क्या प्रोग्राम होते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम होते हैं वो जानेंगे। और आज जिस तरीके से मोहम्मद शाहरुख के ऑफिस पर जो प्रोग्राम हुआ वो हम आपको बताते हैं। देगलूर नाके पे कुछ हमारे पुराने साथी हैं, उनसे मिलने के लिए मैं आया था। और राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित दादा, इनसे हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि 23 तारीख को आप नांदेड़ में कुछ नेताओं के प्रवेश के लिए आ रहे हैं, तो एक इफ्तार पार्टी में भी आप शामिल हो। तो दादा ने उसकी इजाज़त हमें दी और सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद देने के लिए अजित दादा, हमारे तटकरे साहब, नवाब मलिक साहब और सारे नेता यहाँ आ रहे हैं। तो मेरे साथियों ने कहा कि एक फंक्शन हॉल भी देख लेंगे, तो हमने 1-2 फंक्शन हॉल भी देख लिए। तो उस वजह से मैं सबको मिलना भी होता और पूरे अरेंजमेंट के हिसाब से फंक्शन हॉल भी देखना होता, इसके लिए मैं आया था। क्या क्या कार्यक्रम था? मैं आज कुछ नहीं, आज कुछ लोगों से मिला मैं। 23 तारीख को क्या क्या कार्यक्रम होगा? और 23 तारीख को इफ्तार पार्टी में दादा आएंगे, सब लोगों से मिलेंगे, सबको रमज़ान की मुबारकबाद भी देंगे। और जो भी पॉलिटिकल बातें हैं तो वो तो होने वाले हैं। जब नेता आ रहा है तो उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। सब जिस तरीके से मुस्लिम समाज एक कहीं दूसरी दीगर पार्टियों में था, मगर आज सब आप पे विश्वास करके आपके साथ और राष्ट्रवादी में जुड़ रहे, तो आप उनका विश्वास कराओ। देखो ऐसा है, अभी सत्ता है महायुति की, और महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये सेकुलर धारा से चलने वाली पार्टी है, समाजवादी विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। और सबको ऐसा लग रहा है कि अजित दादा के नेतृत्व में अपन काम करना चाहिए। मुझे भी मौका मिला राष्ट्रवादी में जाने का, और मैं विधायक बनने की वजह से मेरे सभी साथियों को ऐसा लगा कि भाई एक अच्छा नेता भी आपको मिला है, तो मिलजुल के काम करेंगे। इस बहाने से सभी लोग हम एक जगह होके काम करना चाहते हैं। प्रताप पाटिल चिखलीकर ने देगलूर नाका जो कांग्रेस का गढ़ बोले जाता है उस पर सुरंग लगा, ऐसा बोले जा रहा, सही है? नहीं, देखो सर, जिसकी उसकी विचारधारा है। कांग्रेस ने सभी मुस्लिम समाज का 50 साल यूज किया, यूज एंड थ्रो।
उनके काम के लिए मुस्लिम समाज का यूज किया और काम होने के बाद मुस्लिम समाज को छोड़ दिया। आज 50 साल मुस्लिम समाज ने किसी को सपोर्ट किया? वो मुस्लिम समाज को पूछ के गए क्या और पार्टी में? तो ज़रूरत तो नहीं थी। फिर भी एक समाज है, बड़ा समाज है, सबको लगता है कि भाई अपने को भी एक कोई सपोर्ट चाहिए, हर एक को लगता है। जैसा मैं भी 3-4 पार्टी बदला तो मुझे भी लगता था कि कौन से पार्टी में जाने के बाद अपने को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट कोई सोचता है। तो आज बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज राष्ट्रवादी की ओर आ रहा है। सब जिस तरीके से माजी आमदार अन्ना मोहन अन्ना है, कहीं नगर सेवक है माजी साबिर चौधरी भाई, ऐसे कहीं भी तो और भी कोई बड़े चेहरे अपने माजी मंत्री और सांसद रहे भास्कर जी पटेल, वो आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी पोकन आ रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और थोड़ी दिन देखो और क्या क्या होता है। बस एक आदमी को छोड़ के सभी को राष्ट्रवादी में दिलेंगे। आखिरी सवाल, जिस तरीके से महानगर पालिका में एक हाथी सत्ता रही हुई है और लोगों को जो लगा कि भाई वहाँ से कभी वो परिवर्तन नहीं होगा, मगर अब ऐसा लगता है कि महानगर पालिका में हिटलर शाही, हुकुमशाही, जो एक हाथी सत्ता खत्म हो। देखो, हम हुकुमशाही के खिलाफ हैं। हुकुमशाही ख़त्म करने के लिए मैं 25 साल से लड़ रहा हूँ। आज तो मुझे सभी की ताकत मिल रही है और ताकत से लड़ूंगा और नांदेड़ में हुकुमशाही खत्म कर दूंगा। प्रताप पाटिल चिखली। समीर भाई, जिस तरीके से राष्ट्रवादी के अंदर सभी माजी आमदार मोहन डे और आप भी जो है तो सबसे पहले गए, उसके बाद अब जो तादाद बढ़ते जा रही, राष्ट्रवादी की ताकत बढ़ रही और आज भी जो है तो प्रताप पाटिल आमदार चिखलीकर घूमे, क्या था? चिखलीकर साहब के जो नेतृत्व में हमारे मोहन राव हम्बरडे साहब और हमारे लोगों का अजीत दादा के साथ में जिस तरीके से प्रवेश हुआ, उस तारीख से हम लोग जब से चिखलीकर साहब को मिले, हर दिन एक नया अपडेट रहता था उनके पास। हमने पहले जैसा प्रवेश करते बरोबर हमारे नांदेड़ शहर की नहीं, पूरे ज़िले भर की एक बात रखे अजीत दादा के लिए कि हमको रमज़ान शुरू हो रहे, हमारे को वक्त बढ़ा के देना चाहिए। तो उस तरीके से उन्होंने वक्त बढ़ा के दिए। हमारी पार्टी के लोग जो राष्ट्रवादी के पुलिस स्टेशन में जाके डीएसपी साहब को मुलाकात करके, मोहन राव हम्बरडे हमारी पूरी टीम, लोगों का वक्त बढ़ा है, कारोबार लोगों के अच्छे चल रहे हैं माशाल्लाह। वो लोग भी सत्कार रखने वाले 23 तारीख को, जो भी व्यापारी लोग हैं। तो अजीत दादा साहब का हमने टाइम मांगे थे चिखलीकर साहब के माध्यम से, वो हमको टाइम मिल गया। इफ्तारी के लिए हमको वक्त मिला, इसलिए हमने कि फंक्शन हॉल बताए उनको, 1-2 फंक्शन हॉल बताए। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो सब अपने अपने ऑफिसा बता के कि दादा हम जो भी है ये ऑफिस खोल के हम पार्टी का काम करेंगे। माजी नगर सेवक भी और नए प्रवेश होने वाले, इफ्तारी भी होंगी और नए नगर सेविका नगर सेविका ये प्रवेश होने वाले। भावी जो नगर सेवक ख्वाहिशमंद है, बहुत सारी लिस्ट है। एक मुस्लिम के देगलू ना के एरिया में अजीत दादा के हाथ पे प्रवेश होने के लिए, क्योंकि राष्ट्रवादी का ऐसा है, अजीत दादा जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आज लोगों को ये महसूस होगा अजीत दादा का वादा सबसे अलग है। समीर पे जिस तरीके से एक लहर थी कांग्रेस की, आज राष्ट्रवादी की लहर दिख रही, तो वो जो कांग्रेस में लोग हैं तो वो किस पे दारोमदार थे? क्या जो नहीं मिलने, उन्होंने बता रहे कि भाई किसी का सहारा लगता बोल के ये लोग जो भाग जा रहे हैं अजीत पवार घाट में, मगर हम कांग्रेस में नहीं, ये लोग गुलाम है। वो उनकी आदत ही से उतनी बात कर सकते हो, सहारा वारा सहारे का नहीं रहता। एक लीडरशिप एक नहीं साफ सुथरी जो रहती। अजीत दादा एक ही वादा जो राष्ट्रवादी को बढ़ाने वाला। अभी हमारे चिखलीकर साहब ने बताया कि हम हमारी विचारधारा लेके चलने वाले, सेकुलर माइंड लेके हम हमारी पार्टी को बढ़ा रहे। तो अजीत दादा तो है कि नहीं पूरे आज है कि नहीं हर लोग इतने खुश हैं उनसे, पूरे लाड़की बहन। आज मुस्लिम समाज जो 1 तारीख से आज लोगों खरीदी को लग गया है, हर दिन अकाउंट में पैसे आ रहा, लोग मार्केट में आ रहे, बच्चों के आज खरीदी हो गई 50%। ये है कि नहीं लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा, इसलिए कि अजीत दादा को काम में आ रहे हैं। ये मजीद प्रताप पाटिल चिखलीकर आमदार और माजी आमदार मोहन अन्ना हम्बरडे और काफ़ी दीगर जो माजी नगर सेवक और सभी कार्यकर्ता आपके ऑफिस पे आए थे, क्या प्रोग्राम था और क्या? नांदेड़ में 23 मार्च को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है इफ्तार पार्टी का, जिसके अंदर राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तटकरे साहब, माजी मंत्री नवाब मलिक साहब, सब लोगों की उपस्थिति होने वाली है। उसके ज़िमन में हैदर गार्डन का सर्वे किया आमदार प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब ने, मोहन राव अन्ना हम्बरडे और गफ्फार भाई खान साहब और साबिर चौधरी सब ने मिलकर
यहाँ पर हैदर गार्डन का हमने सर्वे किया, आज पूरा देखा और हमने आमदार प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा ऑफिस है देगलूर नाके पे, उसकी ओपनिंग के लिए आप अजीत दादा पवार को रिकमेंड करो। तो उन्होंने आज आकर हमारे ऑफिस का सर्वे भी किया। इंशाल्लाह आगे देखेंगे अजीत दादा पवार का टाइम लेके 23 तारीख को जो टाइम हमें मिलेगा इंशाल्लाह उस टाइम पर ओपनिंग का भी पार्टी कार्यालय देगलूर नाके पे रहेगा। इससे पहले मैंने एमआईएम पार्टी में काम किया, मगर चिखलीकर साहब एक ऐसा सेकुलर नेता है और राष्ट्रवादी, आज अजीत पवार साहब के नेतृत्व में जो राष्ट्रवादी में जो काम हो रहा है उसके अंदर सब धर्म को लेकर वो चल रहे हैं। ऐसा कोई जातिवाद भेदभाव किसी के साथ नहीं है और अजीत दादा का वादा 100% गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब जैसा खंबीर नेता नांदेड़ में नहीं आ सकता और नहीं मिल सकता। इस आने वाले दिनों में भी काम किस तरीके से काम करेंगे? यहाँ पर अब अपना ऐसा चल रहा है कि हर हफ्ते को जनता दरबार लगाना और महीने में एक दिन खुद प्रताप पाटिल साहब यहाँ पर टाइम देंगे, पब्लिक की समस्या हल करेंगे। हर महीने जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होंगी हर महीने को महीना चिखलीकर साहब बराबर आकर यहाँ पर पब्लिक की सेवा करेंगे। बस हमारा काम पब्लिक की सेवा करना है। जिस तरीके से देगलूर नाका एक बहुत बड़ा एरिया है, मुस्लिम समाज रहता सबसे ज़्यादा, यहाँ पर दीगर समस्या आपने देखी होंगी, इसके बारे में आमदार साहब से, दादा से कभी बात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी पब्लिक की समस्या रहेंगी, पब्लिक जो भी आकर डिमांड करेंगी उसकी बिल्कुल प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब के नेतृत्व में खुद हम जाकर प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब को मसले बताएंगे और उसका हल निकालेंगे। और आज नांदेड़ को ज़रूरत है विकास की और उसके लिए प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब एक ऐसा नेता है जो विकास कर सकता। और जब उन्होंने भाजपा में होते हुए भी प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब ने मुसलमानों के काम करे, ऐसा नहीं कि उन्होंने उस टाइम पर भी जातिवाद नहीं किया। प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब सेकुलर माइंडेड है, उन्होंने कोई पक्ष का ऐसा कुछ उनको नहीं है कि कोई पक्ष में ये पक्ष में, उन्होंने जो भी पक्ष में रहे उन्होंने पब्लिक का काम किया। मैं आज माझा मराठी न्यूज़ चैनल के माध्यम से नांदेड़ की अवाम और देगलूर नाका की अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि अजीत दादा उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का आना 23 तारीख को हैदर गार्डन में रहेंगे इफ्तार पार्टी। इसके ज़िम्मन में हम तमाम लोगों को दावत देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे और उसके साथ साथ हमारे शाहरुख भाई के ऑफिस की ओपनिंग भी अजीत दादा के हाथों से होगी, ऐसा हमको आश्वासन चिखलीकर साहब ने दिया है। और आज जो है पूरा जायज़ा लिए उन्होंने ऑफिस का और हैदराबाद शादी खाने का, जिसमें उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा है यहाँ पर और देगलूर नाका एरिया पे ऐसे काम होना, ऐसी उन्होंने हमको बात बताई। मतलब जिस तरीके से देखने में आता था कि कुछ राजनीतिक लोग में ठहराविक लोग रहते थे, जो वही लोग रहते थे, कभी नए जो पीढ़ी है वो कभी नहीं है। मगर इस बार ऐसा देखने में आ रहा कि नौजवान बच्चे भी जो इंटरेस्ट है बता रहे हैं सियासत में और वो भी प्रवेश कर रहे हैं। इन लोगों के लिए, सियासत के लिए नौजवान बच्चों को क्या करें? नहीं, ऐसा है कि जो 25-25, 30-30 साल से राजकारण कर रहे, इन्होंने सिर्फ अपने घर भरने के सिवा विकास का कोई काम नहीं किया। इसके लिए लोग भी इनसे चाट हो गए हैं और नए चेहरों को लोगों का ऐसा कहना है कि इस बार मौका देते हुए नई पार्टी, नए चेहरे, नगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस का पूरा दबदबा रहेगा इंशाल्लाह। और ऐसी उम्मीद से लोग आगे जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी से अलायंस है, लोग कुछ भी करें, मगर अजीत दादा एक सेकुलर चेहरा है। इसके हमारे चिखलीकर साहब भी एक सेकुलर चेहरा है। कभी भी आधी रात को चिखलीकर साहब को कोई कॉल जाता है तो उन्होंने फौरी उसका कॉल का जवाब देते हैं और लोगों के काम करते हैं। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।